एक गांव था, गांव में बहुत ज़्यादा मज़दूर रहते थे और काम करते थे। वहाँ मज़दूर बहुत ज़्यादा, पूरा गांव मज़दूर का था, मज़दूरी करते थे और सुबह उठ के वो काम पर जाते थे। वहाँ एक परिवार रहता था, वो 2 मियाँ-बीवी थी, एक उनकी बेटी थी। वो फिर वो उनकी जो जो पति वो सुबह काम पर जाता था और पत्नी और के घर में बर्तन धोती थी। उनके पास एक बेटी भी था, 2 बेटी और थी, वो उनकी शादी हो चुकी थी। वो बहुत गरीब परिवार था। जो काम करने जाती सुबह उसको सारे गाँव वाले बहू के नाम पर बुलाते थे, बहू बहू बोलते थे उसको। उसकी जो एक दिन बहुत बारिश लगी थी और उसकी जो लड़की है वो गायब हो गई। वो सारे ढूंढने लगे, इधर उधर लड़की नहीं मिली, वो सीधी स्कूल पहुंची। छोटी जैसी थी और उसका नाम लता था। वो स्कूल पहुंच गई और उस मैडम के पास बैठी और वहाँ मैडम उसको पढ़ा रही थी। तब वो उसकी माँ को पता लगा कि सारे ढूंढा उसने, पता लगा कि एक गांव का बुजुर्ग आदमी आया। उसने बोला आपकी बेटी तो स्कूल में है। वो लकड़ लेके गई और वो लड़के को खींचने लगी कि भाई तू स्कूल में क्यों गई, तेरे को क्या स्कूल में क्या मिलेगा तेरे को, मेरे तरह मेरे रोटी तो तेरे को बर्तन धो के मिलेगी, जब वो इधर उधर काम करेगी तभी रोटी मिलेगी, स्कूल में तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। तब वो उसकी जो मैडम थी, मैडम ने बताया उसको, बहन जी ने ऐसा कि भाई देखो इसको पढ़ने दे, पढ़ लिख कर कुछ सीखेगी ये। तेरे साथ तो एक घर से दूसरे घर जाती है और आप बर्तन धोते तेरे को देखने बैठती है। इसको पढ़ने दे, वो अच्छी है और पढ़ जाएगी और पढ़ लिख के कुछ इसके काम आएगा। वो नहीं मानी और खींचने लगी और मैडम ने हाथ जोड़ के फिर उसको उठाया और अपने साथ रखा और पढ़ाने लगी। और फिर थोड़े दिन के, थोड़े सालों के बाद उसका दोबारा बच्चा हो गया, क्योंकि वो लड़की को मानती नहीं थी। वो उसको बेटे की शौक थी, भाई मेरे पास मेरा बेटा होना चाहिए। और मेरे को बेटा का शौक थी बहुत, उनको दोनों मियाँ बीवी को, भाई बेटा होना चाहिए हमारे। उनको वही शौक थी और लड़की को ज़्यादा नहीं मानती थी। 2 लड़की की शादी हो गई थी, वो शहर में रहती थी और वो उसके साथ रहती थी। उसने बोला अपनी बेटी को, तेने क्या करना, पढ़ लिख कर मेरी तरह एक घर से दूसरे घर तक बर्तन धोएगी और क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलता है, लास्ट में तो बर्तन धोने पड़ने। तब उस मैडम ने बैठा समझाया, भाई इसको पढ़ लिख कर कुछ करेगी ये। फिर उसका बेटा हो गया और फिर वो बड़ा हो गया और लड़की 5-6 तक पढ़ी और बेटा हो गया और बेटा स्कूल जाने लगा। उस लड़की ने सोचा ऐसा कि मेरे को भी स्कूल भेजेंगे इसके साथ हो। तब माँ ने ऐसा बोला, तब वो तैयार हो गई, सुबह स्कूल जाने लगी। माँ ने बोला तेरे को क्या काम है स्कूल में, घर देख बोल इसका, रोटी वगैरह बना और इसको स्कूल भेजे कर। मेरे को तो बोले काम करना पड़ता है, घर से दूसरे घर बर्तन धोने जाना पड़ता, बोले ये किसने देखना बच्चा। वो बांध से रोने लगी, बहुत ज़्यादा रोने लगी, बहुत ज़्यादा रोने लगी लड़की। और नदी के किनारे गई, इतनी रोने लगी, इतनी रोने लगी, देखो मेरी किस्मत में क्या है। उसके बहुत ज़्यादा पढ़ने की शौक थी और उनको थी लड़के की शौक, और लड़की को नहीं मानते थी वो। दोनों मियाँ बीवी लड़की को नहीं मानते थी, उनको चाहिए थी लड़का। लड़का बड़ा हो गया, उसने उस लड़की की शादी की और दूसरे गाँव में दी वो शादी करके। उसको कोई पता नहीं थी शादी के बारे में, क्या शादी होती है। और शादी हो गई उसकी और भेजे दूसरे गाँव में। दूसरे गाँव में भेजा, वहाँ उसकी शादी हो गई। वो जो उसके सास हो और उसका पति, सहुरा तो थी नहीं, पति और उसका पति और सास इतनी अच्छी थी। और उसने कभी अपनी बेटी को, अपनी बहू को सास ये बहू नहीं समझा, उसने उसको अपनी बेटी समझा। थोड़े दिन तो उसको और तरह लगा, फिर बाद में घुल मिल गई उनके साथ हो। फिर तो उसने अपनी माँ मानने लगी और अपनी जो सास उसको अपनी बेटी मानने लगी और पति भी उसका बहुत अच्छा था और रहने लगे। बाद में लड़का उनका जो उसका जो भाई है बड़ा हो गया और वो बाहर कहीं उससे शादी-शुदी हो गई, पढ़ लिख के शादी हो गई और कहीं बाहर गया अपनी लाड़ी के साथ हो, वो घर में हट के नहीं आया। और माँ-बाप बूढ़े हो गए, माँ-बाप तो चलो बसा, बूढ़ा उसको देख-देख के उसकी राह देखता था डेली दरवाजे में, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा, बेटा हट के नहीं आया। और तब वो लड़की गई, जब उसका पिताजी चल बसा तब वो लड़की आई, उसने उसका सारा कुछ किया, तब जाके अपने घर आई लड़की। तब जाके अपने घर आई लड़की। और लड़की फिर माताजी बिल्कुल सयानी बुजुर्ग हो गई। वो लड़की अपने गाँव आई और गाँव में स्कूल में लगी, हॉस्पिटल में लगी वो। और वो कुछ दाई का काम करती थी और अपना रोटी वगैरह ठीक खाना-खुना अपना ठीक कमा रहे थे। उसका परिवार भी बहुत अच्छा था। उसका बच्चा हो गया, वो चाहती थी ऐसा मेरे को बेटी होनी चाहिए, क्योंकि मेरे माँ-बाप तो बेटी का नहीं चाहते। बेटी क्या नहीं करती है, सब कुछ तो बेटी करती है। उसने सोचा ऐसा, तब उसकी बेटी हो गई और सारे परिवार खुश हो गए। उसकी सास भी, उसका पति भी बहुत खुश हो गया कि भाई हमारे बेटी हो गई। वो इतने अच्छे परिवार थी उसके।
तब वो स्कूल में लगी थी वो, फिर थोड़े स्कूल में वो बड़ी हो गई और लड़की बड़ी हो गई, फिर स्कूल जाने लगी वो, और खुद भी हो जाती थी हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में काम करती सुबह शाम। एक दिन इसके गांव से आदमी आया और उसने देखा, वो उसको बुला रहे थी, लो तो तेरे को बाहर बुला रहे, तेरे मायके से कोई आदमी आया। तब देखा उसने, तो ये तो मेरे मायके से आए भाई। वो उनके गले लगी, और भाई बताओ क्या है, मेरा भाई आ गया वापस बाहर से। तो बोला उस वो तो नहीं आया, तेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है। तब वो गई फिर अपने मायके, फिर अपनी माँ को लाया, फिर अपने पास रखा। फिर वो उसकी सास और उसकी माँ दोनों घुल मिल गई और बड़े पैर से रहने लगी, और बहुत ज़्यादा सयानी बुजुर्ग थी वो। तब वो लगी सोचने, देखो मेरी माँ बोलती थी मेरे को बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, क्या फ़ायदा उस बेटे का। माँ बाप देखो तरस तरस के, बाप तो मर गया तरस से क्यों, माँ भी उसी को देख रही, उसी की राह देख रही, मेरा बेटा आएगा कभी, मेरा बेटा आएगा, बेटा नहीं आया हट के। तब जाके वो, फिर वे माँ ठीक हो गई, और उसने बोला मैंने अपने गाँव जाना भाई माँ ने। फिर उसने अपने माँ को अपने गाँव में छोड़ा, और वो खुद वापस आई। फिर स्कूल में लगी वो। फिर थोड़े साल के बाद उसकी दुबारी बेटी हो गई। उसने सोचा ऐसा मेरी दुबारी बेटी होनी चाहिए, बेटे नहीं होने चाहिए। देखो बोला, और मेरी माँ देखो, बाप तो मर गया, माँ भी देखो कैसे तरस तरस से भाई के पीछे मर रही। भाई देखो अभी तक नहीं आया, फ़ोन तक नहीं करता, कुछ नहीं करता है। फिर उसके दोबारा बेटी हो गई, वो दोनों फिर वो खुश हो गए सारे, उसकी सास भी उसका पति भी इतने खुश हो गए, हमारे 2 बेटियाँ हुई भाई अब। उनके गाँव में लाइट भी थी, वो लालटेन से अपने बेटी को पढ़ाती थी, और पूरे गाँव में लाइटें थी, और पढ़ लिख के वो भाई वो सोचती है ऐसा, मैं अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा पढ़ाऊँगी और बहुत बड़े अफ़सर बनाऊँगी। क्योंकि मेरी माँ ने तो ऐसा किया, मेरे को तो पढ़ाया नहीं, और भाई के पढ़ाए देखो, मेरे को स्कूल से निकाला मेरी माँ-बाप ने, और भाई को बोले इसका पढ़ने को है बोले, तुमने क्या करना बोले, और के घर में तो बर्तन धोएगी और क्या करना, यही काम करना बोले तुमने। इसको बोले पढ़ने दो, बोले बहुत बड़ा अफ़सर बने। वो कुछ नहीं बना पढ़ा, पढ़ लिख के और बाहर गया, कहीं आया नहीं हट के। तब सोचे उसने ऐसा कि भाई जो मेरे बच्चे हो गए, मेरी बेटियाँ होनी चाहिए, और मैं अपनी बेटी को इतनी ज़्यादा पढ़ाऊँगी, इतनी ज़्यादा पढ़ाऊँगी, ये बहुत बड़ी अफ़सर बनाऊँगी अपनी बेटी को मैं। बाद में फिर उनके गाँव से आदमी आया कि तेरी माँ भाई बहुत ज़्यादा बीमार है और आ जा। तब गई वो अपने गाँव, अपने मायके, मायके गई, देखा माँ बिस्तर में पड़ी हुई अपने बेटे की राह देख रही है, बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा दरवाजे में। मेरा बेटा दिल्ली होती थी, दरवाजे देखने लगी हुई। तब माँ, वो बेटी वहाँ बैठी, तब उसकी सेवा की, फिर बाद में वो चल बसी, वो भी। तब उसने खुद अपनी बेटी माँ को आग लगाई, तब उसका पति लगा थी आग लगाने, उसने अपने पति के हाथ से लकड़ छीना और खुद अपनी माँ को हाथ आग लगाई। उसने बोला क्या है बेटा और बेटी में फ़र्क? ये बोले क्या बोले बेटी को आप समझे थे नहीं? उसने खुद अपनी माँ को आग लगाई और बहुत बढ़िया सेवा की। फिर जो माँ की जो राख है, वो उसने एक हांडी में रख दी, भाई मेरा भाई आएगा, और माँ को बड़ी इच्छा है भाई अपने बेटे की, और ये ले जाएगा और नदी में बहाएगा ये, वो रखा उसने हांडी भर के, और वो भी बड़ी साल तक देखने लगी, बेटा हट के नहीं आया। तब जाके उसने खुद हो राखो नदी में, और फेंकी वो भाई उसने, उस लड़की ने। तब सोचो उसने ऐसा, लड़के देखो कभी नहीं होने चाहिए। देखो वाला मेरे माँ कैसे तरस तरस के माँ बाप दोनों मरे, और इनको बड़ी शौक थी कि भाई मेरा लड़का होना चाहिए। लड़की तो बिल्कुल न मानते थी वो लड़की को, डांटना उसने अपने बेटे को, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे, लड़की को कुछ नहीं देते थे वो। उसको वही पुरानी साड़ी थी, एक बार उसको दुर्गा पूजा के लिए एक साड़ी लाई थी, और वही आज तक उसने, तब तक शादी नहीं हुई तब तक कोई पहनी उस बेचारी ने। उसकी लड़के को नए नए कपड़े पहनती थी, लाते थे, वो सोचते थे ऐसे मेरे भाई ने पहने, वो मेरे पहने एक ही बात है। उसको थी भाई मेरा भाई पढ़ लिख जाए, इनको शौक है भाई, उनको बहुत शौक थी बेटे की कि हमारा बेटा हो जाए बस। तब मेरे को नाम बेटे के नाम पर पकारेंगे भाई, पूरे गाँव वाले बोलेंगे बेटे के नाम पर हो, नहीं तो मेरे को लोग बहू बोलते। मेरे तो 3 बेटियाँ बेटी है, वो दोनों बेटी ने भी शादी की थी, शहर वो भी नहीं आती थी। तब उस बेटी ने देखो सारा कुछ किया उन माँ बाप दोनों का, और उसका जो क्या बोलते हैं उसकी राख थी रखी थी भाई को, भाई भाई आएगा तो माँ को बड़ी शौक थी। तो ऐसे तरस गया वो, दरवाजे में देखते देखते तरस गया वो, ऐसे उनका दोनों का सांस गया। भाई तो आज पता भी नहीं क्या आया नहीं, पूरी जिंदगी बीती उस लड़की की भी लता की भी, और भाई तब तक नहीं आया। तब सोचे उसने ऐसा, ये तो भाई कुछ नहीं है, मेरे माँ बाप पूरी जिंदगी भर इसके पीछे तरस गए, और अब देखो बेटे का क्या होता, कुछ नहीं है। देखो बेटा वो शादी करके गया और अपने मस्त है, माँ बाप की नहीं फंसी है। तो वो माँ उसकी पागल हो गई थी, ना उसको पढ़ने देती थी ना कुछ नहीं, भाई मेरे को चाहिए बेटा चाहिए से बेटा चाहिए। आजकल बेटा बेटी एक बराबर होते हैं, क्या होता है बेटे में क्या बेटी में होता है। अच्छी तरह से देखो सारे रखने चाहिए, जो बेटी हो भी उतनी होती है, बेटा हो भी उतना होता है। क्या बेटी कोई कम होती है बेटे से? ये तुम्हारे आदमी की सोच होती है ऐसे। उसकी जो माँ पागल हो गई थी, मेरा चाहिए सिर्फ बेटा, मेरा चाहिए बेटा, उस बेटी को तो मानती नहीं थी बिल्कुल भी। स्कूल गई और स्कूल से लगी उसको वापस लाने, डंडा लेके गई स्कूल से, घर से भाई उसको लगी पकड़ने इधर से, वो लगी जोर जोर से रोने, पढ़ने की शौक थी। तब मैं उसको बहन जी ने बोला ऐसा, अरे क्यों तू इसको तंग करे, पढ़ने दे, तेरे साथ एक घर से दूसरे घर जाती है, आप बर्तन धोती है, देखने होती बैठी हुई, या पढ़ लिख के उसका काम आएगा कुछ।
तब जाके उसने पढ़ा थोड़ा बहुत, जैसे उसका बेटा हो गया तब बोले तेरे को क्या काम है स्कूल जाने का, इसको देख बोले यही काम है, बोले तेरे को रोटी बनानी और बर्तन धोने तेने। तब रोती थी वो पूरे दिन, अपनी किताब देखती थी, ऐसे रखी थी उसने बड़े पैर से अपना बैग। तब उसने देखना वो बैग, रोए कौन उसने घर में, कि शौक थी ना उसको, रोए कौन उस किताब देखो कि उसने भाई मैंने पढ़ना थी, देखो मेरी माँ ने मेरे साथ क्या किया। तब उसकी शादी हुई, उसने 2 बेटी थी और लालटीन लगा, पूरे गाँव में लालटेन थी, लालटीन से अपनी बेटी को पढ़ाती थी वो। उन दोनों मियाँ बीवी इतनी, उसकी सास इतनी अच्छी थी, वो कभी नहीं समझती थी मेरी सास है, वो समझती थी कि मेरी माँ है, क्योंकि माँ के तो उसको मिला नहीं माँ का प्यार, उसको ससुराल में मिला अपनी सास का, और माँ के ज़्यादा प्यार मिला। ऐसी होती कोई सास से भी देखो कैसी होती है, ऐसी सास होती कभी किसी किसी को मिलती किस्मत वाले को। वो इतनी अच्छी थी अपनी, उसने सोचती थी मेरी बहू है, वो सोचती मेरी बेटी है, बेटी की तरह घुल मिल के रहना उसने, बेटी की तरह प्यार करना। 2 बेटी हुई फिर आगे उसकी, उन्होंने बोला हमारे को दूसरी भी बेटी चाहिए, और दूसरी भी बेटी हो गई। इतनी अच्छी तरह से दोनों बेटी को पढ़ाया उन्होंने। तब लगा उसको पता कि माँ कोई भाई कि बेटा कुछ नहीं होता है। तरस तरस के मर गया, ये दरवाजे देख देख के मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा, बेटा नहीं आया कभी भी। तब उस माँ बेटी ने सारा कुछ किया, तब जाके, और तब फिर अपने गाँव आई वो, अपने ससुराल, तब लगी अपने ससुराल में रहने। माँ बेटा कभी नहीं आए, दोनों माँ बाप मर गए। इतनी शौक से पढ़ाई थी, बेटी ने कहा भाई तेरा क्या काम पढ़ने का, बेटे को भाई को दे पढ़ने अपने, तेरा कोई काम नहीं, तू अब घर में खाना बनाएगी और हमारे लिए, और बर्तन धोएगी और कपड़े धोएगी, बस बाकी कुछ नहीं है। तब शादी की, उसको पूछा भी नहीं तेरी शादी होनी इस लड़के के साथ, कुछ नहीं, उसको पता भी नहीं थी। मेहंदी लगाने लगा, बोले क्या है, तब बोला उसकी दादी के, गाँव की दादी की तेरी शादी होने वाली है। तब उसकी शादी कराई, रोने लगी पूरी तरह पागल हो गई। अब देखा नहीं कोई बात सुना नहीं, शादी कराई बस हो जा तू बस, अब कोई काम नहीं तेरा है। शादी करा के दिए ही वो, उसका नाम भी नहीं लिया फिर। ऐसा नहीं कहना चाहिए, देखो बेटा बेटी आजकल एक बराबर होते हैं, जितना बेटा इतनी बेटी भी है, क्या बेटी कोई कम है किसी से। आजकल देखो बड़े बड़े अफसर बनी है, IAS अफसर कौन क्या क्या बनी है, DC बनी है, क्या नहीं बनी है बेटी, हाली जहाज चला रही है। तो ऐसा है, उसने देखो ऐसा सोचा, बाद में लास्ट उस बेटी ने किया सब कुछ। बेटे को देख देख के दोनों मियाँ बीवी तरस गए, और एक भी गए, दोनों भी मृत्यु हो गई, दोनों कोई बेटा नहीं आया, शादी करके गया और पढ़ाया सिखाया माँ बाप ने दूसरे। वो काम करता थी, सुबह जाता थी और काम करने, और माँ एक एक घर जाके वो बच्चे पढ़ाया, अपने बेटे को पढ़ाया। और बेटी को ने कहा भाई तेरा क्या काम है पढ़ने लिखने का, लास्ट में उस बेटी ने किया सब कुछ। बेटा गया शादी करके बाहर आया, नहीं पता सोता भी नहीं है कि भाई कब आया, कब कहाँ आए, मेरे माँ बाप कहाँ आए, क्या आया, कुछ नहीं उसको फंसी थी माँ बाप की। बेटी ने सब कुछ किया, तब बोलते बेटा बेटी एक बराबर होते, तब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा था। उसको सोचती थी ऐसा कि मेरी दोनों बेटी होनी चाहिए, और मैंने अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा पढ़ाऊंगी, और ऐसा भेदभाव मैं कभी नहीं करूँगी अपनी बेटी के साथ। तब पढ़ाए लालटीन के साथ पढ़ाती थी, और बड़े खुशी से रहती थी वो परिवार हो। लाड़ा उसका दिहाड़ी मजदूरी करता था, खुद हो लगी थी, देखो उतनी पढ़ी लिखी हो, उसके काम आए देखो थोड़ा बहुत वो लगी थी हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में नौकरी करती थी देखो, बहुत अच्छी तरह से अपने परिवार हो। तब उसकी याद आदत थी मैडम की, देखो उस मैडम ने मेरे को पढ़ाया, आज मेरे काम आए देखो। तब सोचती थी ऐसा अपनी बेटी को मैं इतनी ज़्यादा पढ़ाऊंगी, इतनी ज़्यादा पढ़ाऊंगी, ये आगे कुछ बढ़े भाई। माँ ने तो पढ़ने नहीं देती थी, माँ ने उसके सारे वो किताबें कतूबें छीनी, कोई काम नहीं तेरा, पढ़ लिख के क्या करेगी तू, दूसरे घर बर्तन धोएगी, ऐसा नहीं है कि भाई ये भी थोड़ी बर्तन धोने वाली निकलेगी आपकी द्वारा, इसको तो पढ़ने देना, बाकी इसकी किस्मत की बात है। वैसे होती माँ बाप के भी दिमाग खराब होते कभी कभी, बेटे के पीछे पागल हो जाते हैं, हमारा चाहिए बेटा बेटा बेटा। ऐसा बेचारी वो रोती थी, बहुत ज़्यादा पढ़ने की बड़ी शौक होती थी, और उसको नहीं मानते थे बिल्कुल भी, सीधे मुंह से माँ तो उसके साथ बात भी नहीं करती थी कि भाई नहीं तू ऐसी है वैसा है, तू घर में काम कर बस, बाकी कुछ नहीं है। थोड़ी जैसी हो गई 10 12 15 साल की हो गई, और शादी करा कर दी, बस हो गया। लास्ट में उसको खाना पड़ना सब कुछ किया उसने बेचारी ने, माँ को आग्नि दी, सब कुछ दिया, उनको देखा, उनकी एक ही देखभाल की, उनको पाला उसने, उसी ने किया, बेटी ने किया, सब कुछ किया। तब उसने सोचा ऐसा कि बेटा भाई कुछ नहीं होता है, और अब बेटी होनी चाहिए। उसने पहले वो एक बेटी हो गई, उसने दूसरी बार फिर थी, उसने सोचा मेरे फिर बेटी होनी चाहिए, और फिर बेटी हो गई। दोनों इतने खुश हो गए, सास भी खुश हो, पति भी खुश हो, खुद भी खुश हो। खुल उसको जाती थी वो अपने हॉस्पिटल में जाती थी, सास उसका सारा कुछ घर में देखती थी, और बड़े प्यार से रहते थे वो। पूरे गाँव वाले उनको देखते थे, यार वो देखो कैसी से अच्छी तरह से रहते हैं, पूरे गाँव वाले उनका दाना देते थे, देखो सास और बहू ऐसी होनी चाहिए। तो ऐसे होना चाहिए। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें करो।